गुड मॉर्निंग। तो वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ रजनी, आपको पता है। और रात को हम आए थे, बहुत लेट हो गए थे, इस वजह से मैंने आपको रूम भी नहीं दिखाया था और इसका नाम भी मेंशन नहीं किया था। बट डोंट वेरी, मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए अभी मैं रूम दिखा देती हूँ। तो ये हमारा रूम है और ये नीचे है। वो जैसे जैसे यमुनोत्री के लिए ऊपर चढ़ते जाओगे तो वहाँ पे थोड़ी हाई प्राइस के रूम हैं, मतलब अच्छे रूम मिल जाएंगे। और थोड़ा नीचे रह जाते हो तो मीडियम या फिर लो, मतलब हर तरह के रूम हैं। बट अच्छे रूम चाहते हो तो थोड़ा ऊपर, जैसे हेलीकॉप्टर वाले हैं तो वो ऊपर की तरफ आते हैं तो उनको अच्छे रूम मिलते हैं। जहाँ अभी हम लोग हैं पहुंच चुके थे, तो हम ऊपर की साइड में आए थे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे रूम मिले हमको। हाँ, ये बात अलग है कि जैसे जैसे आप ऊपर आते जाते हो वैसे प्राइस है वो थोड़ी ऊपर भी होती जाती है। और यहाँ होटल के जस्ट फ्रंट से व्यू देखिए दोस्तों आप, मतलब इट्स ब्यूटीफुल पैलेस। तो ऐसी नज़ारा मतलब कहाँ देखने को मिलता है अपने यहाँ राजस्थान में, उत्तराखंड में। तो मतलब एक जो प्रकृति का वो नेचर होता है वो बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। तो अभी है हमारा जो फर्स्ट धाम है वो होने वाला है यमुनोत्री का। तो बहुत सारी जगह ऐसा हुआ है कि मैंने वहाँ पे मतलब लाइव बोला है तो ब्लूटूथ की वजह से ढंग से कनेक्ट नहीं हुआ, तो नहीं हो पाई है। बट डोंट वरी, मैं हूँ ना आपको पूरी नॉलेज देने के लिए। तो जस्ट वेट एंड वॉच, पूरी है, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो अभी अपन नीचे चलते हैं और नीचे चल के थोड़ी सी है वो अपन व्यू देख लेते हैं बाहर का, और उसके साथ में ही थोड़ी सी नॉलेज की भी है वो अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले 4 धामों में वो धाम होता है, वो फर्स्ट है वो यमुनोत्री का होता है। और ये देखिए हम बिल्कुल ट्रैकिंग के लिए रेडी हो चुके हैं और यहाँ का व्यू देखिए दोस्तों, मतलब देखने के लिए बनता है। और ये होटल है यहाँ की, और ये काफ़ी अच्छी होटल है और यहाँ का है मेंटेनेंस भी काफ़ी अच्छा है। और ये होटल के हैं ओनर हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी नॉलेज दी थी। बट क्या करें, किसी कारणवश से है वो आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो डोंट वरी, मैं हूँ ना, तो मैं आपको पूरी नॉलेज दूंगी। तो मतलब तो सर ने काफ़ी अच्छी नॉलेज दी थी कि यहाँ पे यमुनोत्री के भाई भी है जो यम है, और विष्णु भगवान हैं और माता यमुनोत्री है, तो उनका आमने सामने मंदिर है। तो मतलब काफ़ी अच्छा नॉलेज दिया था और ये काफ़ी कुछ पता भी है। और ये नहीं है, ये होटल करीबन साल भर ही हुआ है और ये काफ़ी अच्छी है। तो ये जो है बता रहे हैं कि इधर है वो माता यमुनोत्री का है और इधर है वो विष्णु भगवान का है लेफ्ट साइड में, और यम का है। तो काफ़ी नॉलेज की चीज़ें दी थी हमको। तो यहाँ का व्यू है, मतलब सुबह उठोगे आप इस होटल में जाओगे और सुबह उठोगे बाहर निकल के देखोगे तो इतना अच्छा व्यू आपको देखने का मिलेगा ना गाइस, मतलब अमेजिंग। तो ये देखिए यहाँ पे मतलब कितनी अच्छी ब्यूटी है, मतलब ग्रीन ब्यूटी अपने आप में ही है, वो कितनी सुंदर लगती है और नेचुरल ब्यूटी होती है। और देखिए यहाँ पे ये है यमुनोत्री का ये बसावट है। तो सर ने हमको काफ़ी अच्छी नॉलेज दी है, जैसे भगवान बताया है कि जो सामने है इधर है वो विष्णु भगवान है जो यमुनोत्री माता के पति हैं, और जस्ट सामने है वो है यमुना माता का मंदिर जहाँ से अपन ट्रैक शुरू करेंगे। तो दोनों का आमने सामने ही है। और यम है, यम का भी मंदिर बताया है जो कि यमुनोत्री माता हैं उनके भाई हैं। तो यमुना माता ने है वो अपने भाई यम को किसी श्राप से मुक्ति के लिए भी काफ़ी मतलब तपस्या वगैरह करी थी। तो अब हम कर लेते हैं नाश्ता, फटाफट फटाफट कर लेते हैं, तो क्योंकि हमको अभी निकलना है धाम के लिए, काफ़ी ट्रैकिंग भी है। तो आप देखिए कि है ना, ट्रैकिंग शुरू करने से पहले आप हमेशा है हल्का फुल्का नाश्ता करके जाएं, एकदम पेट भर के भी नहीं जाएं, बट हाँ खाली पेट भी नहीं जाना है आपको। और जितनी है छोटी मोटी चीज़ें, ड्राई फ्रूट वगैरह हो गई और योगा बार हो गई, मतलब चॉकलेट वगैरह हो गई, जो आपको मतलब सूटेबल लगता है ट्रैवल के हिसाब से, ट्रैकिंग के हिसाब से, इतना ही वेट लेके जाएं कि आप ट्रैवल में और ट्रैकिंग में आपको प्रॉब्लम ना हो। और एक पानी की बोतल ज़रूर लेके जाएं। और
उसके साथ में शोल्डर बैग लेके जाएं, उसमें अपना छोटा मोटा सामान जो भी होता है, जैसे पानी की बोतल हो गई, प्रोटीन्स हो गए, और योगा बार चॉकलेट वगैरह हो गई, और जिसमें पानी की बोतल होनी चाहिए, और आपकी मेडिसिन होनी चाहिए जिसमें आपको डेली वेयर में जो मेडिसिन लेते हो या फिर ट्रैकिंग के दौरान आपको किसी चीज़ की मतलब आवश्यकता पड़ सकती है कि भाई ये तो बेसिक नीड है मेरी, इसके बिना तो मेरा डेली का काम ही नहीं चल सकता, तो ऐसी कोई मेडिसिन होती है तो आपको वो शोल्डर बैग में बिल्कुल कैरी करनी है। तो और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे ट्रैकिंग में आपके कई लोगों की सांस भी फूलता है, और कई लोगों को वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, और किसी को अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम होती है सभी को। तो आपकी सहूलियत के हिसाब से आपको जितनी भी चीज़ों की नीड होती है, आवश्यकता होती है, वो आप लेके जाएं। तो यहाँ से हम यमुनोत्री का है वो ट्रैकिंग शुरू कर चुके हैं। ये देखिए यहाँ का व्यू देखिए दोस्तों, मतलब मेरे को तो वहाँ का उत्तराखंड का जो नेचर है वो बहुत बढ़िया लगा। अगर आप उत्तराखंड का है वो ट्रिप बना रहे हो तो नो डाउट बना सकते हो, बट जाने से पहले एक चीज़ ज़रूर पता कर लेना कि जो धाम है वहाँ का कपाट है वो बंद हो जाते हैं, कब से कब तक ओपन रहता है और कब से कब तक नहीं रहता है। जैसे हम सितंबर में गए थे, और सितंबर में जाने का सबसे अच्छा टाइम होता है क्योंकि इस टाइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा है, भीड़ भी नहीं रहती है। मई जून वगैरह में काफ़ी ज़्यादा रश रहता है। तो सितंबर का मंथ ऐसा होता है कि जिसमें ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना गर्मी होती है, और भीड़ भी कम देखने को मिलती है। इस वजह से है सितंबर का मंथ है हमने जाने के लिए चुना है। तो इस वजह से आप है वो अपने समय के अनुसार, मतलब जो टाइम आपको सूटेबल होता है वो आप उस हिसाब से जाएं। और जैसे किसी को बिल्कुल भी है वो समर का मौसम सूट नहीं होता है, गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, वो मई जून में ना जाएं। और किसी को सांस की भी प्रॉब्लम रहती है तो वो जैसे उनके जैसे नीड होती है पंप वगैरह की, तो वो लेके जाएं। मतलब जो एक बेसिक नीड होती है मेडिसिन की जिसकी डेली वेयर में चलती है वो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और सितंबर और अक्टूबर का मंथ है वो सबसे अच्छा होता है जाने के लिए, मतलब ये मई जून के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से। बाकी आप अपने हिसाब से कभी मई जून में भी जा सकते हो, बट उस टाइम ना जाओ तो बेटर है क्योंकि उस टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा रश देखने को मिलेगा। तो अभी हम है ट्रैकिंग यहाँ से शुरू करने वाले हैं, उसके लिए हम डंडा लेने वाले हैं। तो 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग है यहाँ से, और आपको बोला जाता है 6 किलोमीटर की, बट आपको वहाँ से होटल से अब उन 6 किलोमीटर तक पहुँचने के लिए भी 2-3 किलोमीटर चलना पड़ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई 6 किलोमीटर बोला है तो 6 किलोमीटर ही होगा, उसे थोड़ा एक्स्ट्रा भी आपको चलना पड़ेगा। तो हमारे हैं भैया के हाइट के हिसाब से हमको ये नहीं मिला था डंडा, तो हमने यहाँ से नहीं लिया था। और ये देखिए पालकी वगैरह में भी है लोग आ रहे थे, और जैसे किसी को खच्चर चाहिए या फिर किसी को घोड़ा चाहिए, पालकी चाहिए, और काफ़ी मतलब उन लोगों के लिए सुविधा थी जो चल नहीं सकते या फिर जिनके घुटनों में प्रॉब्लम होते हैं। बट जैसे मेरे जैसे यंगस्टर होते हैं जो चल सकते हैं फिजिकली, मतलब वे ठीक हैं तो वो चल सकते हैं, तो मेरे हिसाब से उनको नहीं लेनी चाहिए ये सब चीज़ें। तो हम लोगों में से तो हम 6 मेंबर्स हैं फैमिली के, तो उसमें से हमने किसी ने भी घोड़ा खच्चर कहीं पे किसी धाम में नहीं लिया है। हम पैदल गए थे और ये हमको यही ठीक लगी, तो फटाफट चलते हैं दोस्तों और यमुनोत्री के लिए। तो यहाँ से हम अभी जो बेसिक वो है हमारा, जैसे 6 किलोमीटर का ट्रैक है वो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। तो आपको पता है दोस्तों कि जैसे 4 धाम अपन करने जाते हैं तो कुछ लोग तो होते हैं जैसे करते हैं कि कोई सा भी पहले कर लेते हैं, किसी ने केदारनाथ का कर लिया, किसी ने बद्रीनाथ का कर लिया, मतलब क्रम वाइज से नहीं करते। बट हमारे बड़े बड़े भैया हैं वो चाहते थे कि मतलब जैसे होता है धर्म के हिसाब से 4 धाम का, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ से 6 किलोमीटर था, यहाँ से 5 किलोमीटर बचा है, सॉरी। तो यहाँ 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग यहाँ से हमको चलनी है। हर मतलब जो मोड़ आएगा कितने किलोमीटर बचा है वो मैं आपको सारी वो है वो नॉलेज आपको जानकारी देने वाली हूँ।
तो हमने काफ़ी जगह ट्राई किया ये डंडे के लिए, बट ये हमको भैया की हाइट के हिसाब से नहीं मिला और लास्ट में हमने लिया ही नहीं था। तो अभी यहाँ पे तो आपको मतलब नॉर्मली है वो पैदल यात्रा देखने को मिल रही है और काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था उस दिन। और ये उसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे है बहुत रस मिलता जाएगा। और हमको देखिए ग्रीन है वो लेके मिला है। और ये जो ऐसे बोलते हैं कि किसी चीज़ के लिए शुरुआत करते हो आपको चारा जैसे कोई भी लेके मिलता है सामने से तो वो एक शुभ शगुन माना जाता है। तो बहुत ही शुभ था, तो हमको चारा लेके मिली, कोई लेडी थी। और लेडी थी कि कौन थी मैंने देखा नहीं है, बट शुभ माना जाता है। और ये हमारी ट्रैकिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। और ट्रैकिंग का सबसे बड़ा मज़ा ये है कि फैमिली के साथ जाओ और बातें करते करते जाओ तो बहुत मज़ा आता है, बहुत इन्जॉय करते हैं। और जो डंडा है हमने नहीं लिया है, मैंने पहले भी बताया था। और जैसे अभी यहाँ पे 5-6 किलोमीटर की ट्रैकिंग है तो मुझे नहीं लगता कि डंडे वगैरह की इतनी मतलब नीड है, आवश्यकता है। और जो है तो हमने नहीं लिया था। तो उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये फटाफट मैंने फास्ट फॉरवर्ड इसलिए किया है क्योंकि वहाँ पे ऐसे ही आपको चलना पड़ेगा। और जैसे अगर आपको फिजिकली अगर आपको लगता है कि आप थोड़े मतलब धीरे धीरे चलेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फास्ट फॉरवर्ड ही चलें। तो यहाँ से देखिए बचा है अभी यमुनोत्री का 4.75 किलोमीटर अभी बचा है। तो हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे और हमारा है वो जैसे जैसे ट्रैक है वो कम होता जाएगा, वो मैं आपको मेंशन करती जाऊंगी कि हमारा इतना हो चुका है, इतना बाकी है। तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था और जाने में बहुत मज़ा आया। और देखिए यहाँ पे मतलब राजकीय चिकित्सा सुविधा भी है, वो आपको बीच में मिल जाएगी। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम होती है फिजिकली या फिर किसी प्रकार की तो आपको मेडिकल की भी सुविधा मिल जाएगी बीच में। तो यहाँ पे ये ट्रैकिंग के लिए जैसे अभी यहाँ पे तो इतना नहीं है प्रॉब्लम क्योंकि यहाँ पे कौड़े खच्चर वगैरह नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो दोस्तों भैया आपको हेलो कर रहे हैं तो आप भी हेलो कर दीजिएगा। और यहाँ का व्यू देखिए कितना अच्छा है और ये काफ़ी ग्रीनरी है। और ये यमुना नदी है, ये बह रही है, मतलब जहाँ से आप स्टार्ट करते हो और एंड तक जाते हो वहाँ पे मंदिर थे वहाँ पे मतलब सब जगह है वो आपको देखने को मिलेगी यमुना नदी। तो जैसे यहाँ का ट्रैक कम है तो जो सोच समझ के ही बनी है जो चीज़ें बनी है। जैसे यहाँ पे 5-6 किलोमीटर ट्रैकिंग का थोड़ा बहुत मतलब जो श्रद्धालु हैं उनको मतलब आदत हो जाएगी थोड़ी सी चलने की। आप एकदम से जाते ही तो आप केदारनाथ से स्टार्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि एकदम से इतना ज़्यादा हाइट पे जाके अपनी इतना आपकी बॉडी थक जाएगी। उसके बाद में आपको किसी और धाम करने के लिए है वो आप रेडी नहीं रहोगे। इसलिए है ना छोटा छोटा ट्रैक बनाया गया है। जैसे यमुनोत्री का है वो 6 किलोमीटर का है और काफ़ी ज़्यादा पानी है यहाँ पे, इतना पानी है बहुत ज़्यादा पानी है। और पानी आपका यहाँ पे ऐसा अच्छा पानी मिलेगा और जैसे आपको है यहाँ पे मतलब मुझे लगता है फ्रिज की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पे आप बोतल भरोगी तो ऐसे लगता है जैसे फ्रिज में से बोतल निकाले हुए, इतना ठंडा पानी होता है उत्तराखंड का। चाहती तो मैं एक वीडियो में भी पूरा मतलब थोड़ा बहुत दिखा के मैं आपको इसको मतलब पार्ट को ख़त्म कर सकती थी, बट मुझे लगा कि इतनी अच्छी जगह गई हूँ, 4 धाम जैसी जगह गई हूँ तो मेरे को हर एक चीज़ दिखानी चाहिए। तो इसलिए मैं इसके 2-3 पार्ट कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ से भी है वो यमुना नदी बह रही है और यमुना नदी है वो यहाँ शुरू से लेकर एंड तक देखने को मिलेगी। और यमुनोत्री का है हम वो पानी भी है वो भर के लाए थे जिसको अपन वो बोलते हैं, हाँ जिसको अपन है वो गंगा जल बोलते हैं। तो वो हम यमुना जी का पानी है वो भर के लाए थे। अब ये इधर उधर की बातें बहुत हो गई दोस्तों, तो अब मैं इसकी थोड़ी नॉलेज दे देती हूँ। तो यमुनोत्री है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में समुद्र तल से 3291 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो जो उत्तराखंड है तो वो वैसे ही अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल नेचर है और काफ़ी अच्छा पानी भी है वहाँ पे। और ये भारत की राजधानी दिल्ली से 418
दूरी पर स्थित है। और जो यमुनोत्री धाम है और ये यमुना देवी का मंदिर है, यहाँ पर है वो यमुना देवी की काले रंग की मूर्ति है और ये काफ़ी सुंदर मूर्ति है। और साथ में यम का भी मंदिर है यहाँ पे। जो यम है वो यमुनोत्री माता के भाई हैं। और इस मंदिर के कपाट मई से नवंबर तक के लिए खुलते हैं। मतलब मई में जाओगे और मई से नवंबर तक, जैसे चार धाम के जो कपाट है वो, जैसे ये दिवाली आती है, दिवाली के बाद में भाई दूज आती है, तो तब है चार धाम के है वो बंद हो जाता है कपाट और उसके बाद में खुलते हैं। जैसे दोबारा उसी टाइम में खुलेंगे, मई जून में खुलेगा जब आपको दर्शन करने का मौका मिलेगा। और ये जो है कपाट अक्षय तृतीया को खुलते हैं और दीपावली के दूसरे दिन बंद हो जाते हैं। यमुनोत्री धाम हिंदुओं के चार धामों में से एक धाम है। मतलब चार धाम आप शुरू करते हो तो जो आपका पहला धाम होता है वो यमुनोत्री धाम होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, रैंडमली जाते हैं, कोई सा भी धाम है चूज कर लेते हैं और ये मतलब क्रम वाइज से नहीं करते। बट हमने पूरा मतलब क्रम वाइज से धर्म के हिसाब से कंप्लीट किए हैं। हम सबसे पहले यमुनोत्री धाम ही गए थे और उसके बाद में है हम गंगोत्री गए थे। तो हमने धर्म के हिसाब से चारों धाम कंप्लीट किए हैं। वैसे तो हमने 5 धाम किए हैं, 5 धाम दिखाऊंगी मैं आपको, तो बने रहिएगा मेरी वीडियो में। और जो ये है दीपावली के दूसरे दिन बंद हो जाते हैं, जैसे कि भाई दूज के दिन ये बंद हो जाएंगे। और यमुनोत्री धाम है हिंदुओं के 4 धामों में से एक धाम है। यमुनोत्री धाम 4 धाम यात्रा का पहला धाम, अर्थात यात्री अपनी यात्रा यहाँ से शुरू करते हैं। यमुना भारत की प्रमुख नदियों में से एक मानी जाती है। यमुना नदी वास्तव में एक जमी हुई बर्फ़ की झील और हिमनद से आ रही है। यमुना नदी इस स्थान से सारे देश में बहती है। मतलब जहाँ से यमुना नदी की शुरुआत होती है और पूरे मतलब भारतवर्ष में है वो यमुना नदी बहती है। तो वहाँ पे जो है, जैसे यमुना नदी है तो यमुना को 3 बहनों का हिस्सा माना जाता है। तो ये 3 बहनों का हिस्सा है, जिसमें सबसे पहले आती है गंगा नदी और उसके बाद में आती है सरस्वती नदी और सबसे लास्ट में आती है यमुना नदी। तो यमुना नदी देवी का मंदिर हनुमान चट्टी से 13 किलोमीटर की और जनक चट्टी से 6 किलोमीटर की दूर है। और वास्तविक मंदिर पहुंचने के लिए यहाँ पैदल या फिर घोड़े खच्चर, आपको जैसा सुविधा लगे, नीड लगे, आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे जिन लोगों को मतलब नहीं ज़रूरत है घोड़े खच्चर वगैरह की, उन्होंने भी ले रखे थे। तो यहाँ पे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ये देखिए, ये एंट्री है, जो एक गेट आता है पहले और उसके बाद में है वो असली ट्रैक शुरू होता है आपको काफ़ी रस वाला। तो अब तक तो मतलब जो मैंने कहा ना, जितने किलोमीटर देते हैं, जैसे 6 किलोमीटर है तो 6 किलोमीटर से पहले वहाँ तक मतलब मेन कपाट तक पहुँचने के लिए भी आपको 2-3 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ता है। तो ये दिमाग में घुसा के जाइएगा कि बिल्कुल जितना दे रखा है एग्जैक्ट उतना ही चलना पड़े आपको। जैसे केदारनाथ का है वो ट्रैक 16 किलोमीटर दिया हुआ है, तो 16 किलोमीटर नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको होटल लोगे वहाँ से आपको काफ़ी मतलब थोड़ा बहुत पैदल भी चलना पड़ेगा मेन 16 किलोमीटर तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ से ये देखिए मतलब कितने सारे मतलब पानी के हैं वो झरने वगैरह इतने देखने को मिले हमको यमुनोत्री में, बहुत सारे। और मैं आपको पूरी है वो यमुनोत्री माता के है वो दर्शन बहुत अच्छे से करवाऊँगी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैं मंदिर के दर्शन नहीं करवाऊँगी, बहुत अच्छे से करवाऊँगी। और एक हर एक चीज़ मैं वो आपको दिखाने वाली हूँ, जो शायद कोई दूसरा यूट्यूबर 15 मिनट में पूरा एक ब्लॉग ख़त्म कर देता है। नहीं, मैं ऐसे नहीं करने वाली हूँ। मुझे ऐसा लगता है पूरी चीज़ दिखानी चाहिए।